तो देखो शिव बाबा आते ही तब हैं। कब आते हैं? है? जब सूर्य निकलता है तो पहले पहले क्या निकलती है? काल रात्रि। उसके बाद लालिमा निकलती है, उसके बाद सूर्य निकलता है। ऐसे ही होता है। यज्ञ के आदि में भी वो काली का ही राज्य हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में। मम्मा बाबा को भी कौन पढ़ाई पढ़ाती थी? है? हर कोई बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी हाँ ड्रिल कराते थे, टीचर होकर के बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो कौन थी? है? दूसरी मुरली में बोला 10 वर्ष से रहने वाला माना कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा शिव बाबा प्रवेश करते थे। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या करते थे? हैं? 2 बजे उनके द्वारा सुनाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। उसकी बाद में कापियां निकाली जाती थी जो संगठन में बांटी जाती थी। तो ऐसी सशक्त आत्माएं थी, परंतु किसी को पता नहीं चला कि उनमें मुकर्रर रथ कौन था। तो जो आदि में सो अंत में। जब अंत होगा तो क्या होगा? बता दिया। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत कब होगा? अंत तब होगा जब महाकाली रूपी महाकाल रात्रि सारे संसार में प्रत्यक्ष होगी, महाशिवरात्रि के रूप में। और उसका पीछा करते हुए कौन प्रत्यक्ष होगी? लालिमा। बाद में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो बता दिया कब आते हैं, कब आते हैं? है? हाँ, जब विजयमाला की हेड आती है तो शिव बाप भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या क्या हुआ था? बाप अकेले आते हैं, हैं? त्रिमूर्ति के साथ आते। तो अंत में भी 3 मूर्तियां ही निमित्त बनती हैं। कौन? ब्रह्मा सो विष्णु, वैष्णवी शक्ति, और उसके बाद ब्रह्मा के बाद किसका पाठ है? शंकर का पाठ। शंकर विनाश करता है? मुरली तो बोला शंकर कुछ भी नहीं करता। क्योंकि करने धरने का काम कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है?
कर्मेंद्रियों से होता है। शंकर को तो मोस्टली जो चित्रों में दिखाते हैं यादगार, वो कोई कर्म करते हैं यादगार ज्यादा दिखाई है या याद में बैठे हुए दिखाया है? वो कोई कर्म है कर्मेंद्रियों से है? वो कोई कर्म नहीं। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। फिर कौन करता है विनाश? प्रैक्टिकल में कौन करता है? शक्तियां करती है, नंबरवार करती है। मुख्य शक्ति कौन? जगदम्बा, महाकाली। जो आदि में निमित्त बनती है वही अंत में भी निमित्त बनती है। तो जगदम्बा पहले पहले किसकी अम्बा है? प्रजापिता पहले ब्राह्मण की अम्बा है, और ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा कुमारियां भी हैं या नहीं है? वो भी है। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मणियां पैदा हुई। तो उन ब्राह्मण ब्राह्मणियों की अम्मा कौन हुई? जगदम्बा हुई। तो जगदम्बा पहले ब्राह्मणों की मां बनती है, बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। दुनिया में कोई भी बच्चे होते हैं, उनके सामने पहले कौन प्रत्यक्ष होती है? मां प्रत्यक्ष होती है, बाद में बाप प्रत्यक्ष होता है। तो प्रजापिता के बच्चे बाद में प्रत्यक्ष हुए, और ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा की औलाद कहे जाते हैं वो पहले प्रत्यक्ष हुए। तो जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, उन ब्रह्मा और कुमार कुमारियों की अम्मा कौन हुई? जगदम्बा हुई। कोई कहेगा ब्रह्मा हुआ, दाढ़ी मूछ वाला। अरे दाढ़ी मूछ वाला बाप होता है, अम्मा होती है? वो तो बाप हुआ। इसलिए मुरली में बोला ब्रह्मा का भी बाप कौन? कोई है या नहीं है? यज्ञ के आदि में कोई पहला ब्राह्मण हुआ ना, वो बाप हुआ। जब बाप है तो अम्मा भी कोई हुई या नहीं हुई? वही हुई।